पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे स्वर्गीय के पिता कितने हमें प्यार किया है और प्रभु यीशु द्वारा हम ये महसूस करते हैं अपार प्यार वो प्रमाणित किया है, प्रकट किया है। इसलिए प्रभु के पास हम पापी लोग, दुखी लोग, दुर्बल लोग, अपवित्र और अशुद्ध लोग प्रभु के पास आकर ये अपार कृपा प्रभु से हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आओ जो चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, अशुद्धता में और अपवित्रता में वो जीवन बिताते हुए कितने हमारे जीवन गड़बड़ी में पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु के पास आओ, प्रभु से आशीष पाने के लिए। और हम इसलिए प्रभु के आगे ये प्रार्थनाएं सब करते हैं, प्रभु अपार कृपा से हमें प्यार करते हैं। हमारे स्टैंडिंग, हम ऐसे प्रभु के पास और प्रभु के साथ खड़े हैं और हमारे प्रभु ऐसे हमें अपार कृपा से हमें प्यार किया है। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 4, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया, अपार किया, प्रकट किया, ऐसे प्यार किया, अनलिमिटेड, इस सीमा ने प्रभु का प्यार और प्रभु की कृपा अनंत काल तक चिरस्थायी है और वो अस्त नहीं है, लुप्त नहीं है, और हमें उद्धार करते हैं और हमारे जीवन में सदा वो प्रकट करते हैं। कितना प्यार किया, हमको जीवन दिया, जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवन मतलब सब लोग अभी जीवित है, लेकिन जीवन में कुछ लोग क्या बोलते हैं, पूरे समस्याएं मेरे चारों ओर, समस्याओं से भरे हुए मेरा जीवन, अशांति भर गए हैं और मेरे साथी लोग मेरे जीवन में दुख का कारण बन गए हैं और मेरे जीवन में सदा मैं ऐसे कमजोर व्यक्ति हूँ, पराजय है। कितने लोग ऐसे अकेलापन में और सब लोग छोड़ किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे बंधन में रहते हैं। कौन बचाएगा, कहाँ से आशीष मिलेगा, कौन मदद करेगा, वो बहुत बड़े समस्या में लोग रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज ये समस्याओं के बीच में प्रभु क्या हमसे चाहते हैं और कैसे हम करना है और क्या प्रभु हमको देता है, ये अच्छा से समझना, ये स्वीकार करो। बहुत लोग ऐसे बाधा में है, ये बांध कर ऐसे शैतान और जाल में फंसा कर ऐसे बांध कर रखा है। ये जाल ये तोड़ना है। कैसे हम तोड़ना है? ये वजन हम विश्वास करना, जोर से स्वीकार करना, मैं अकेला नहीं, ये दुख में, ये परेशानी में, अकेलापन में, ये दुख के कठिन परिस्थिति में मैं अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ है। ये अपार कृपा प्रभु हमको देता है। आप लोग इतने अपार कृपा में प्रभु से प्रार्थना करना और अपार कृपा आपके जीवन में अनुभव करने के लिए प्रिय मित्रों, स्वर्गीय के पिता के मनोभाव के अनुसार हम मांगना है। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों का उद्धार किया। उसने और ईसा मसीह द्वारा हम लोगों का पुनर्जीवित किया, स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने
आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया है। वो कितने सुंदरमय बात है, कितने अनुग्रहमय बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, आवर स्टैंडिंग बिफोर गॉड, व्हाई डिड वी ऑफर आवर लाइफ बिफोर द लॉर्ड, and why we obey the word of God, and why we receiving the blessing from God, because God already forgiven and loved us. क्या योग्यता के अनुसार? हमारी योग्यता क्या है? योग्यता हमारे क्या भलाई के अनुसार? कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें सृष्टि किया, शैतान हमें वंचित किया और वंचना में हम फंस गया, और ये पतन द्वारा हमारे जीवन में डर है, दुख है, निराशा है, अच्छा पहचान नहीं है, छोटे छोटे पहचान में ईश्वर के बारे में हमको सच पहचान नहीं है। आज क्या होगा? आज थोड़ा दुख आया, आज परेशानी आया, आज कुछ समस्याएं आया, फिर हम क्या बोल रहे हैं? सब लोग मेरे विरुद्ध है, सब घटनाएं मेरे विरुद्ध है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर मुझसे अलग है, ईश्वर। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचो। हम किसका संतान है? हम ईश्वर का संतान है, लेकिन हम पाप किए हुए, पाप के अधीनता में रहते हुए हम ईश्वर के विरुद्ध विमुख होकर ऐसे जीवन बिताया। यह सच बात है। लेकिन प्रभु क्या किया? पापियों को वो पाप क्षमा दिया, और अभी हमें हम नियुक्त किया है स्वर्ग में। प्रिय मित्रों, इसलिए ये संसार की ओर देखकर हम हमारे जीवन और प्रभु क्या किया है, क्या किया, इसे मत सोचो। अनंत काल तक और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए पुनर्जीवन देते हुए, और हमें ऐसे प्रभु के साथ, प्रभु के उपस्थिति में ऐसे रखने के लिए प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारा जीवन मरणशील शरीर में इधर नहीं छोड़ देना है। हम पुनर्जीवित यीशु के साथ वो जीवन दिया, अपार कृपा दिया, पुनर्जीवन दिया, और स्वर्ग में हमें प्रवेश करने के लिए द्वार खोला, और हमें ऐसे निरंतर आत्मा देते हुए, आत्मा में हमको अभिषेक, आत्मा की शक्ति हमको प्रदान किया। इसलिए ये बात रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 एक बात हमसे कहता है, पापी लोग कैसे ईश्वर का संतान बन जाते हैं। हम प्रार्थना में हम इतना पाप किया हमारे परिवार द्वारा और हमारे साथी लोग द्वारा, हम अपने से जाने और अनजाने कितने अपराध किया। हम हमारे आग्रह पाप नहीं करना था। हम पति को प्यार करना, पति को ऐसे क्षमा करना, पति को मदद करना, पतियों को ऐसे सदा ऐसे मदद करना और दूसरों के लिए मदद करना, और ऐसे पुण्य फल और ऐसे मदद करने के लिए, भलाई करने के लिए हमारे इतने आग्रह थे। हमारे आग्रह पूरा भलाई के लिए थे, लेकिन जो भलाई हम करने के लिए हमारे आग्रह थे वो भलाई हम नहीं किया। दोस्त के साथ बुराई किया और क्षमा नहीं किया। साथियों के भी और हमारे घर में ऐसे हम बुराई करते हैं, बुराई का बात करते हैं, बुराई सोचते हैं। हमारे क्षमता नष्ट हो गए हैं। प्यार करने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए हमारे आग्रह सब नष्ट हो गए। ऐसे एक व्यक्ति कैसे यीशु का साक्षी बन जाते हैं और यीशु से प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा हम में निवास करते है। इसलिए स्वीकार करो, मैं पापी हूं,
समझौता, एग्रीमेंट, प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, दूसरों के विरुद्ध में दोष आरोपण करते हुए क्या करते हैं प्रिय मित्रों, वो तेरी लोग मेरे दुख का कारण इसलिए है, वो पति है और दूसरा एक व्यक्ति है वह अधिकारी, इसलिए मैं ऐसे किया है, वो पाप किया है, झूठ बोलते हैं इसलिए चोरी किया है, इसलिए मैं थप्पड़ मारा है, इसलिए मैं उपहास करते हैं। प्रिय मित्रों, ये ईश्वर का संतान है तो ऐसे मत बोलेगा। दूसरों के ऊपर ऐसे आरोपण करने के लिए मरियम का ये आदत क्या है, यीशु का आदत क्या है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते हैं, जानते हुए नहीं अनजाने वे लोग किया है। वो बोलने में प्रिय मित्रों आत्मा हम में संचालित करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में प्रिय मित्रों हम हमारे पूर्वज यूसुफ पिता के बारे में बहुत इसके बारे में, ये यूसुफ के बारे में कहा था, मतलब सदा वो प्यार करते हैं, लेकिन उसके दोस्त लोग और उसके अधिकारी लोग और उसके साथी लोग, उसके भाई लोग सदा उसके विरुद्ध मार डालने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र बनाया, उसके विरुद्ध ऐसे गुस्सालू लोग हैं, लेकिन वो सदा प्यार करते हैं। कारण क्या है, आत्मा में वो संचालित, आत्मा संचालित करते हैं। ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर के विरुद्ध पाप नहीं, मैं नहीं करूँगा, ये निर्णय लेते हुए वो उसका जीवन वो आगे आगे चलते हैं कदम कदम, इसलिए आत्मा में वो बढ़ गया। इसलिए रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 15 और 14 और 15, जो ईश्वर से ये प्रार्थना में और आत्मा को ग्रहण करते हैं, आत्मा में संचालित करते हैं, वो ईश्वर का पुत्र है। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं, हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 12। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। ये जीवन, प्रभु ने हमको ये जीवन दिया, अपार प्यार किया, लेकिन ये हमारे निर्णय, जरूर हम क्या निर्णय लेता है, आत्मा के अनुकूल और आत्मा के प्रतिकूल। कुछ लोग शरीर की वासना में चलते हैं, शरीर की वासना दमन नहीं करता है, इसलिए आत्मा को दमन करते हैं। भाग जाओ शरीर की वासनाओं से, शरीर की प्रेरणा से, ये संसारिकता की मोहमाया से और शैतान की आदत से, शैतान की प्रेरणा से भाग जाओ। आप किसका है, वो सदा स्वीकार, मैं अभी ईश्वर का हूं। शत्रु मेरे विरुद्ध बात करते, लेकिन मैं ईश्वर का पुत्र, मैं ईश्वर का दास, आत्मा मुझ में है। आत्मा क्या प्रेरणा देता है, वो आत्मा में चलने के लिए, आत्मा के अनुसार बात करने के लिए, आत्मा के अनुसार हमारे जीवन पूरा बदलना और आत्मा के अनुसार ऐसे हम शुरू करना। ओ पुत्र, किसका पुत्र, शैतान का नहीं, ईश्वर का पुत्र, ये बदलने के लिए प्रिय मित्रों। लेकिन रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 14, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सभी ईश्वर के पुत्र है। आप लोगों को दास सोम का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं आपा है पिता। अभी हमारे आगे है, हमारा राइट है, हमारे विरासत है, विरासत है, आपा मेरा पिता है। मैं पापी, लेकिन मेरा प्रभु पापों को क्षमा किया है और मुझे प्यार किया है, वो पुत्र पुत्री जैसे। ओह कितने सुंदरमय बात है। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि
हम सचमुच ईश्वर की संतान है। यदि हम उसकी संतान है तो हम उसकी विरासत के बागी है। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के बागी है। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। इसलिए उसका हाथ, प्रभु का हाथ, हम ईसाया नबी का ग्रंथ 59 पद संख्या 1 में प्रभु का हाथ, प्रभु का प्यार के बारे में, प्रभु की शक्ति के बारे में, हम दुर्बलों के लिए, हम पापियों के लिए, हम दुखियों के लिए प्रभु क्या करते हैं। नबी ईसाया ये वचन कहते हैं, वो प्रभु का हाथ, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। 59 वर्सेस 1। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, सुन सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो प्रभु के आगे, शक्तिशाली प्रभु के आगे, और सब कुछ बनाया है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके आगे हम दुर्बलों को बल देने वाला, हमको जीवन देने वाला, अपार कृपा देने वाला, पुनर्जीवन देने वाला प्रभु के आगे, इसलिए हम स्वीकार करेंगे, प्रभु को हम स्वागत करेंगे, आराधना का गीत गाएंगे। प्रभु आइए। आराधना 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 आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आबा पिता। हमारे विश्वास हम स्वीकार करते हैं, अपार कृपा, प्रभु अपार कृपा से हमें प्यार किया है, और हमको जीवन वो दिया है, हमको आत्मा वो दिया है, और पापों को क्षमा देते हुए, हमारे जीवन में पुनर्जीवन देते हुए, वो हमको पुनर्निर्माण करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सारे बाधाएं दूर करते हुए वो प्यार किया है। वो राजा है, वो प्रभु है, वो सब कुछ का स्वामी है, सबका मालिक है। और मुझे शुद्ध कीजिए, अशुद्धता दूर कर दे, अपवित्रता दूर कर दे, सारे बुराई से हमें बचाइए, अशुद्धता अपवित्रता से शुद्ध कीजिए। यीशु 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 यीशु, चंगाई दादा, जीवन दादा, आत्मा दादा, जीवन दादा की आराधना, जीवन दादा की आराधना,
जीवन दाता की आराधना, जीवन दाता की। ओ मेरे जीवन में अशांति है प्रभु, ओ जीवन में असफलता ये है प्रभु, ओ सफलता प्रदान करने वाला, शांति देने वाला ओ यीशु, ओ यीशु आइए, ओ यीशु आइए, आ जाइए, आ जाइए यीशु प्रभु जी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए मेरे यीशु आ जाइए। शांति दादा की आराधना, शांति दादा की आराधना, शांति दादा की आराधना, शांति दादा की आराधना, मुक्ति 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 दादा की आराधना, तू देता है मेरे जीवन में मुक्ति, अपराधों को क्षमा तू देता है, ओ क्षमा दादा तेरी आराधना करता है, दया करने वाला, दया देने वाला ओ यीशु, हम आराधना करते हैं, आराधना आराधना ओ आराधना, तेरी 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आंसू करते हैं, यीशु मेरा जीवन का स्रोत, यीशु मेरा जीवन का स्वामी, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मुझे कितने प्यार किया, ओ यीशु तू मेरे जीवन दिया, यीशु तू मेरे जीवन में शांति दिया, यीशु तू राजा है, राजा है, यू राजा है, राजा है, यीशु 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 राजा है, राजा है। मन अच्छा से तैयार करो प्रभु को स्तुति गाने के लिए, ओ प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के ईश्वर के अधीनता स्वीकार करने के लिए। ओ प्रभु कितना बड़ा है ये, प्रभु कितने बड़ा है, ओ प्रभु कितने शक्ति हमको देता है, इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे। यीशु राजा है, 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 यीशु प्रभु है,
यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु को यीशु यीशु दादा है, यीशु राजा है, यीशु दादा है, यीशु राजा है, यीशु प्रभु है, यीशु राजा है। सबसे मिलजुल कर स्वीकार करते हैं, यीशु जीवन है, यीशु मुक्ति है, यीशु चंगाई देता है, यीशु ज्योति है, यीशु मार्ग दिखाता है, यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया। आराधना हम मिलजुल कर संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ ये आराधना में नया आशीष वो ज्ञान देने वाला प्रभु के आगे, शक्ति देने वाला प्रभु के आगे, मार्ग दिखाने वाला प्रभु के आगे आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, ओ राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, यीशु राजा है, वो चंगाई है, यीशु 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 ओ यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, ओ यीशु मेरा आनंद है। हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, यीशु मेरा आनंद है, 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 यीशु मेरा सब कुछ 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 है, यीशु मेरा छुटकारा 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 है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है। हालेलुया 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 हालेलुया
का ये वचन द्वारा। एफेसियों अध्याय 2 पद संख्या 4 में अपार कृपा, अपार दया प्रभु हमको प्रदान किया और हमें कितना प्यार किया, अपने जीवन देते हुए हमें उद्धार किया, प्यार किया, हमें पुनर्जीवित किया, स्वर्ग में हमें बैठाया, अनुग्रह की असीम समृद्धि को वो प्रदर्शित किया है। हम धन्यवाद के साथ इसलिए मिलजुल कर हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।